पूर्णिया शहर के पॉलिटेक्निक चौक समीप आर्ट गैलरी सह प्रेक्षागृह में स्वर्ण व्यवसायी विश्वकर्मा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह के बहाने पूर्णिया में वैश्यों ने एकजुटता का संदेश देते हुए एनडीए को अपना समर्थन दिया है। इस आयोजन में पूर्णिया नगर निगम की उप महापौर पल्लवी गुप्ता और उनके पति समाज सेवी अरविंद कुमार उर्फ भोला साह की अगुवाई में जिले भर से वैश्य समाज के लोग एकजुट हुए। सभी ने एकजुट होकर एनडीए को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया। समारोह की शुरुआत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा, विशिष्ट अतिथि रायपुर के पूर्व सांसद और भाजपा विधायक सुनील कुमार सोनी, पूर्णिया नगर निगम की उप महापौर पल्लवी गुप्ता और उनके पति सोशल एक्टिविस्ट अरविंद कुमार उर्फ भोला साह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कार्यक्रम से किया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने उपस्थित वैश्य समाज के प्रबुद्ध जनों से अपील करते हुए कहा कि हमें एकजुट रहने की जरूरत है, तब जाकर हमारा समाज विकास की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हमारा भारत आज आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन चुका है। उन्होंने कहा कि समाज की शक्ति जातियों में नहीं बल्कि एकता में होती है। वहीं इस मौके पर उपमहापौर पल्लवी गुप्ता ने कहा कि कर्मवीर सिंह जैसे संगठन पुरुष अनुशासन और समर्पण के प्रतीक हैं। उनका मार्गदर्शन न केवल पार्टी के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। पल्लवी गुप्ता ने समाज के कर्तव्यों पर जोर देते हुए कहा कि स्वर्ण व्यवसाय केवल व्यापार नहीं, यह संस्कार और विश्वास की परंपरा है। जब समाज के सभी वर्ग एकजुट होते हैं तभी विकास का असली स्वर्ण युग आता है। उन्होंने कहा कि विकास का कोई धर्म नहीं, विकास सबका अधिकार है। एक बार तालियों की गूंज होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा आप हमारे बीच और इन्हें भी एक प्यारा सा मोमेंट जो देखकर जो मतलब खूबसूरत सा मंदिर है उसका प्रारूप रामाशंकर स्वर्ण का एक बार जोरदार तालियां रामाशंकर आप आए और जोश के साथ आना है। भले ही शरीर ये है लेकिन जोश ठंडा नहीं होना चाहिए। ये बार तालियों की गूंज होनी चाहिए। कोई शरीर क्या बात है। ये चाहे करने बता रही है कि अच्छा जो लोग पहले आगे बैठे थे आप पीछे चले गए, उनको लग रहा होगा हमें आगे ही बैठना। भारत में चुनाव एक उत्सव की तरह आयोजित किए जाते हैं और बिहार में ये उत्सव विशेष है क्योंकि विगत 20 वर्षों में जिस प्रकार से राज्य में एनडीए सरकार ने बिहार को एक पहचान दिलाई है, विकास के रास्ते पर वापस लाया है और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, तो ये वास्तव में हम स्वर्णकार समाज के लोग और वैश्य समाज के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह है। जब किसी राज्य का कानून व्यवस्था खराब होती है तो सबसे बड़ी कीमत व्यवसायी वर्ग और विशेष करके वैश्य समाज और स्वर्णकार समाज चुकाता है। विगत 20 वर्षों में बिहार के विकास में वैश्य समाज ने और विशेष करके स्वर्णकार समाज ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। किसी भी राज्य का विकास उस राज्य के व्यापार के विकास से ही संभव होता है क्योंकि उसी से हमारी आर्थिक प्रगति को नापा जा सकता है और व्यवसाय के विकास से ही रोजगार के नए अवसर का सृजन होता है। तो ऐसे में यहाँ जो उपस्थित है बड़ी संख्या में वैश्य और विशेषकर अपने स्वर्णकार समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं, उनके चेहरे पे जो खुशी और जो उत्सव का एक आनंद आप देख रहे हैं वो इसी एनडीए सरकार की देन है, चुनाव का अवसर है। और ऐसे में मैं स्वयं उसी समाज से बिलोंग करता हूं, उसी समाज का भारत के उच्च सदन राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं उनके बीच अपने परिवार के बीच आज आया हूं और निश्चित रूप से आने वाले 11 तारीख को जब चुनाव की तिथि आएगी तो हमारा ये वैश्य समाज इस गति को बाधित नहीं होने देगा, बल्कि ये सुनिश्चित करेगा कि एनडीए के नेतृत्व में जो विकास बिहार में हो रहा है, जिस रास्ते पे बिहार चल रहा है, आगे भी वो उसी रास्ते पर चले। सोने की चिड़िया बनाया था भारत। जिस समय सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था तो कोई सोने की चिड़िया यहां नहीं उड़ती थी। ये विश्वकर्मा समाज के द्वारा ही जो उद्योग धंधे उन दिनों चलाए जाते थे, विशेषकर स्वर्ण उद्योग और वस्त्र उद्योग, जिसके एक्सपोर्ट से भारत सोने की चिड़िया बना था। पूरी दुनिया में हमारे आभूषण एक्सपोर्ट किए जाते थे, पूरे दुनिया में हमारे वस्त्र
उद्योग का धाक जमा हुआ था और उससे जो हम विदेशी मुद्रा और धन जो प्राप्त करते थे, इससे भारत की समृद्धि थी। कालांतर में 1200 साल तक ये देश युद्ध क्षेत्र बना रहा। 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम का आक्रमण हुआ, तब से लेकर 1947 तक देश के आजाद होने तक ये देश एक युद्ध क्षेत्र बना रहा। हमारा ये उद्योग, विशेषकर स्वर्ण उद्योग, पूरी तरीके से नष्ट हो गया। जब उद्योग नष्ट हो गया तो भारत पिछड़ता चला गया। अब आजादी के बाद फिर से इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के रूप में एक ऐसी सरकार है जो विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने के लिए नए नए योजना लेकर के आ रही है और हर प्रकार का प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे ये समाज फिर से खड़ा होकर के और भारत को एक समृद्धशाली राष्ट्र बनाने की दिशा में प्रयास करेगा। विकास से राज्य का विकास को नहीं नापा जा सकता है। सभी समाज के लोग, सर्व समाज आज इस विकास में भागीदारी है सबकी। सभी लोग प्रसन्न हैं। मैं विगत 1 महीने से इस क्षेत्र में हूं और इस 1 महीने के दौरान सभी वर्ग के लोगों से मेरी बातचीत हुई, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, चाहे यादव समाज हो, चाहे वैश्य समाज हो, चाहे अन्य पिछड़ी जातियां हो या सामान्य वर्ग का, जिसे हम अगड़ी पंक्ति का मतदाता, सबसे मेरी बातचीत हुई है। सभी ने एक मत से इस बार ये संकल्प लिया है कि इस राज्य में जंगल राज को वापस नहीं आने देंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। जनता ने इस चुनाव में जंगल राज को दोबारा वापस नहीं आने देने की जिम्मेवारी अपने कंधे पे ली है और इसमें सर्व समाज शामिल है। आज वैश्य समाज का मिलन सम्मान समारोह रखा गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। जैसा कि आप मंच पे देख रहे हैं, हमारे आदरणीय श्री प्रदीप वर्मा जी हैं और सुनील सोनी जी हैं और आज का यह कार्यक्रम आगामी चुनाव को लेकर के भी है कि हमारा समाज हर तरह से अपने चुनाव को लेकर के चिंतित है और अपने एनडीए के सरकार में अग्रसर रहे। और मैं खुद पल्लवी गुप्ता, उप महापौर पूर्णिया, आज मुझे इस मंच पे देख रहे हैं, इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार और खास करके अपने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देती हूँ, जिनके जरिए आज घरेलू महिला भी जो है आज मंच साझा कर रही है और आप सभी के सामने है। ये कहिए कि हम लोगों के लिए बहुत सी ही जो कहा जाता है कि एनडीए सरकार की देन है कि आज महिलाएं इतनी अग्रसर हो रही हैं और मंच साझा कर रही हैं। आप देख रहे हैं, देखिए संगठन, हम लोग का संगठन जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, संगठन की मजबूत जो रीढ़ होती है और हर एक कार्यकर्ता अपने कार्य को लेकर के सजग रहता है और हर क्षेत्र में जा करके अपने एनडीए के सरकार के बारे में हम लोग से जो भी बातें होती हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा ही अपने सरकार के प्रति उनका बहुत ज़्यादा जो अपनापन देखने को मिलता है और आने वाले समय में हमारी एनडीए की सरकार बहुत ही अच्छे मतों और अच्छे ताकत से बनेगी। माननीय सांसद भाजपा से श्री प्रदीप वर्मा जी वो पूर्णिया क्षेत्र आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, तो उनका सम्मान समारोह था। तो हम लोग भी इतना भी पूर्णिया शहर के जो स्वर्ण व्यवसायी लोग हैं खासकर उनको बुलाकर एक जगह बुलाए और उनको सम्मानित किए, उनका अभिनंदन किए। ये हमारे समाज के गर्व की बात है। हमारे ही समाज के रायपुर से भी वर्तमान में विधायक हैं, पूर्व सांसद भी रहे हैं, उनका भी आगमन हुआ। श्री सुनील सोनी जी, उनका भी आज यहाँ पे समाज के द्वारा सम्मान समारोह किया गया। और कर्मवीर जी हैं जो क्षेत्रीय संगठन महामंत्री हैं झारखंड से, वो भी इस क्षेत्र को देख रहे हैं। तो एनडीए की सरकार के लिए सभी लोग यहाँ आए हैं, बने। हम लोग सभी कह सकते हैं कि बढ़ चढ़ कर हम लोग सरकार भी एनडीए की बनेगी, ये ध्रुव सत्य भी है। केंद्र में भी सरकार हमारी है, राज्य में भी है, पूर्णिया भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। ये हमारा जो स्वर्ण व्यवसायी लोग हैं जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो हमारे समाज में भी एमपी एमएलए हैं, तो उनकी बात को ग्रहण करना और हमारा समाज शिक्षित हो, सुसंगठित हो, इसके लिए ये उनको यहाँ बुलाया गया और समाज के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, उनका अभिनंदन किया गया। नहीं, ऐसा कोई नहीं, तो बताए हम लोग सब एनडीए के, मैं खुद भाजपा से पदाधिकारी हूँ, इसमें कोई बात नहीं है। वो हमारे माननीय सांसद हैं, भाजपा से वो विधायक हैं, भाजपा से माननीय सांसद हैं। तो समाज संगठन कैसे मजबूत हो, इसमें बातचीत हुई। हम लोग उनके साथ हैं, एनडीए के साथ में है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, नीतीश कुमार जी के साथ में है।
हम लोग सरकार सभी समाज के लोग कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। सब लोग अपने समाज में अगर अभिनंदन करेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे, नेचुरली है। MP MLA माननीय है, होता भी है, होना भी चाहिए। बड़ी तादाद में लोग जो है एनडीए को भी समर्थन अपना दे दिया है 200%। कहीं ये कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई बात नहीं है। आप देख रहे हैं तो महापौर के नेतृत्व में यहाँ हजारों की संख्या में सभी व्यवसायी लोग आए हैं और उनको तन मन धन के साथ उनको समर्थन है। एनडीए को मजबूती मिलेगी 200%। पूर्णिया का एक विधानसभा एनडीए जीती। सांसद व वर्तमान भाजपा विधायक इन्हें बुके देकर सम्मानित करेंगी। हमारी उप महापौर पल्लवी, एक बार तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए भैया। हाँ, मेरी गुजारिश है कि बीच हैं और श्रीमती आरती जायसवाल जी, और तालियों की गूंज ऊंची होनी चाहिए। क्या बात है। ऐसे रिश्ते में ये मामा लगते हैं मेरे, लेकिन शायद ये जो अटकती हुई कुर्सियों से निकल रहे हैं शायद आप ही हैं, और बड़ी खुशी वाली बात है कि आप आए हुए। मैं बता दूं कि जो शख्सियत मंच साझा कर रहे थे हमारे साथ राज सोनी भैया, भवानीपुर से हैं। भवानीपुर। क्या बात है, ये तालियों की गूंज होनी चाहिए। भवानीपुर का सफर पूर्णिया तक आना एक पिता का हाथ होता है। आज राज सोनी पूरे भारत में नाम कमाया, वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अगर नहीं जानते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे लिखे आप कॉमेडियन राज सोनी। इसके बाद मैं आवाज देना चाहूंगा, हमारे बीच हैं श्री मिथि। आग्रह करना चाहूंगा हमारे बीच उप महापौर से कि आप सम्मान दें राजेंद्र कुमार ठाकुर, जो हमारे पिता तुल्य हैं, एक गार्जियन अभी हमारे बीच आए। पिता के बारे में कहते हैं कि खुद मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा है फरिश्ता मेरे पिता के रूप में। बहुत धन्यवाद पापा। वैसे पापा एक मिनट देखिए, मैंने पहले कहा था कि मेरी थोड़ी सी जो है वो हंसी मजाक वाली बात निकल जाती। पापा मैम LIC में है, तो ये LIC वाले भी क्या जुल्म ढाते हैं, ये LIC वाले भी क्या जुल्म ढाते हैं। दूसरे की पत्नी के पास बैठकर उसके पति के मरने के फायदे की बात बताते हैं। क्या बात है। आइए इसके बाद अच्छा, नाम था मनोज सरवड़ी में हमारे बीच आए, आ चुके हैं ऑलरेडी सम्मान लेने के लिए।